बमसुखिया से कहेंगे तो हमारे को राय के लिए ले जाए। हाँ, अरे बमसुखिया से याद आया कि बहुत बड़ी मेहरबानी है उसकी, जो हमारे सभी को अपने टिलक में बिठा कर। बात टाल रहे हो हमारी, सच्चाई बताओ। अरे हाँ जीजी, अरे हम ठाकुरायन देवी के पास क्यों जाएंगे? क्या काम है हमारा उनके साथ? अरे वो रास्ते में मिल गई तो मुंह तो छिपा नहीं सकते ना, सर झुकाना ही पड़ेगा। भले वो तुम्हारे को पसंद ना करती हो, पर है तो सही वो ठाकुरायन देवी, मान सम्मान तो देना पड़ेगा, है कि नहीं? अरे चलना नहीं है का? सब कर रही होते। अरे अरे बमसुख भैया, अब चलो तैयार हो जाओ, चलो चलो जीजी। तैयारी पूरी है ना? अरे चिंता करने की जो बात ही ना है। सुनो, चले, देर हो जाएगी तो घूम ना पाएंगे। बमसुख जी चलो ना। हाँ, अरे तैयारी तो पूरी हो गई ना, चलो ना जीजी, क्या कर रही हो? चलो चलो, देर हो जाएगा। ध्यान से ध्यान से। माफ करना बिटिया, ये शहर नहीं गांव है। अगर यहाँ औरतें अपने पहनावे का ध्यान न रखें तो किसी गली में मर्द तो किसी गली में कुत्ते पीछे पड़ जाते हैं। बड़ी अच्छी लग रही है। शहर वाली नजर से अच्छी लग रही है, लेकिन ये शहर वाली नजर सिर्फ आपके पास है कुंवर जी, जरा संभल के रहिएगा। अगर गांव वालों की नजर लग गई तो बहुत बदनामी होगी। ये हमेशा पोएटिक बातें क्यों करती है? आधी से ज्यादा बातें समझ में ही नहीं आती। नहीं वाकई, आज तो तुम बहुत ही प्यारी लग रही हो। ये झूठे कॉम्प्लीमेंट्स देके तुम मेरा गुस्सा और बढ़ाओगे। अरे झूठे कहाँ, ये तो बहुत ही प्योर और सच्चे कॉम्प्लीमेंट्स हैं। एक मिनट। परफेक्ट। आई एम सॉरी। मैं कोशिश करूंगा कि कल जैसी गलती फिर दोबारा ना हो। I'll control myself. ठीक है, पर एक शर्त पर माफी मिलेगी। क्या? यहाँ पर एक मेला हो रहा है, तो मुझे उस मेले में ले चलोगे? अमृता, अगर तुम चाहती हो मैं कल जैसा बिहेवियर दोबारा फिर ना करूं और खुद पर कंट्रोल कर सकूं, तो प्लीज मुझे कोई भी ऐसी जगह पर चलने के लिए मत बोलना जहां एक भी पेड़िया हो। I can't go. आदि, आदि लिसन, आदि, आदि प्लीज लिसन अप। ओहो, इतनी सज धज के कहाँ की तैयारी? अब तो कहीं की भी नहीं। पहले मेले में जाने की थी, पर आदि ने मुंह फुलाकर मना कर दिया। अब जाना नहीं हो पाएगा। अरे हमारे घर की खास मेहमान, हमारे आदि की जिंदगी कछू चाय और पुराना हो तो हम पे लानत है। हम भी मेले ही जा रहे हैं, हमारे साथ चल चलो। Really? That's gonna be exciting. वैसे चाचा जी, मासी जी अभी मुझे टॉन्ट मार रही थी कि मैं बहुत सजी सवरी सी हूँ। जरा आप इन्हें देखिए, कहीं मेले में कोई स्पेशल तो नहीं आने वाला। चुप, जा रही हूँ मैं यहाँ से। अरे वो वेट, चलो 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 चलो, खूब रिझा के आना ठाकुर मालकों को।
हाँ ले जा ले जा ले जा। मोड़ी को सुना। हाँ हाँ बाजी। हाँ हाँ आराम से, कछु नहीं होगा तुम्हारी मोड़ी को। एक शर्त पर माफी मिलेगी। क्या? यहाँ पर एक मेला हो रहा है, तो मुझे उस मेले में ले चलोगे? आइए आइए आइए, खिलौने ले जाइए, आइए घोड़े ऊँट ले जाइए, आइए आइए। गई तो गई कहाँ सुगनी? इतना बड़ा मेला, कहाँ ढूंढे उसे? पता के भी नहीं गई कि किस तरफ होगी। अब किस तरफ ढूंढे उसे?
ठाकुर मालक, आपके फिके कंकड़ ने हमारे दिए को डुबो दिया। हमारे सगुन का दिया था। हम मैया से कुछ मांग रहे थे। आपको ध्यान रखना चाहिए था। लिसन, मैंने कोई जानबूझ के नहीं किया है, समझ आई? लग गया तो लग गया। निकलो यहां से। आई बड़ी पेड़िया की पूजा, बेकार की फालतू बनती है। इन जैसे लोगों के लिए तो भगवान बैठा। सब ढोंग बनती है, बेकार की फ्रस्ट्रेट। ठाकुर मालक, सुनते होंगे, जरूर सुनते होंगे। काहे कि कहीं ना कहीं उन्हें भी बुरा लगता होगा ना कि उनके बनाए हुए कछु इंसान उन्हीं के बनाए हुए दूसरे इंसानों को इंसान नहीं, सिर्फ गंदगी समझने लगे। अच्छा, तो इन सब में भी ठाकुरों की ही गलती है, नहीं? तुम जैसे लोग जो ये गलत काम करते हैं ना, खुद तो गिरते ही हो, साथ में दूसरों को भी नीचे गिराते हो। ठाकुर मालक, अगर हमें अपने खेतों में सही काम करने का मौका दे दें तो बैल की जगह बेड़िया दिखेंगे, कंधे पर हल रखकर मजदूरी करते हुए। ओ जस्ट चेक इट। तुम बेड़िया लोग सिर्फ ये बेशर्मी की कमाई से ही जीना जानते हो, बस। दिखा तो ऐसे रही हो, ना जाने कौन सी ऐसी मजबूरी है जो ये सब काम करना पड़ रहा है। मजबूरी ही है ठाकुर मालक, और जे मजबूरी ठाकुर मालकों ने ही पैदा की हुई है। दुनिया अपने हिसाब से चलाते हैं, अपनी पसंद के गहने बनवाते हैं। घर संभालने वाली के गले में मंगलसूत्र और बाहर आपके शौक संभालने वाली के पैरों में घुंघरू। Shut up! Just shut up! तुम लोग नाचती हो, इसीलिए ठाकुर लोग तुम्हारे झांसे में फंसते हैं। अपने बहुत बड़े काम से पहले मैया का आशीर्वाद लेने के लिए हमारी की हुई पूजा नहीं दिखती। कौन सा बड़ा काम करने जा रही हो? किसी बड़े ठाकुर को फंसाने जा रही हो? ठाकुर मालक, हम बेड़िया जात की मोड़ियां तो सिर्फ मंदिरों में नाचती थी। ठाकुर मालकों ने हमें अपने घर में नचवाने के लिए अपने आंगन में ही मंदिर बनवा लिया। हम तो सिर्फ प्रसाद खाकर अपना पेट भरती थी, लेकिन हमें अपवित्र कहकर हमसे हमारा प्रसाद छीन लिया। कहे कि भूखे मरेंगे तो आपके सामने हाथ तो फैलाने ही पड़ेंगे ना। नहीं मालक, हम नहीं नाचते हैं। जबरदस्ती की थोपी हुई भूख हमें नचवाती है। हम खुद को नहीं बेचती हैं, हमारी मजबूरी को खरीदा जाता है। हम खुद को नीचे नहीं गिराती हैं। ठाकुर मालकों ने अपनी गर्दन को इतना ऊंचा कर लिया है कि उन्हें सिर्फ आसमान दिखता है और धरती वालों को नीचा गिरा हुआ समझते हैं। उनकी भूख उन्हें भूख नहीं दिखती, उनका प्रेम उन्हें प्रेम नहीं दिखता, उनकी भक्ति उन्हें भक्ति नहीं दिखती। अपने बहुत बड़े काम से पहले मैया का आशीर्वाद लेने के लिए हमारी की हुई पूजा नहीं दिखती। कौन सा बड़ा काम करने जा रही हो? किसी बड़े ठाकुर को फंसाने जा रही हो? तुम जो भी करने जा रही हो सब बर्बाद हो। तुम्हारा कोई भी अरमान पूरा ना हो। तुम और तुम्हारे जैसी जितनी भी लड़कियां हैं, सबके सपने टूट जाए, इसी लायक हो।
जो भी करने जा रही हो सब बर्बाद। तुम्हारा कोई भी अरमान पूरा ना हो। सुगनी, तुम तैयार काहे नहीं हो रही? तैयार तो हम हो जाएंगे, पर यहाँ तो सब अपने में ही लगे हुए हैं। हमारा नाच कोई देखेगा भी या नहीं? बाय गॉड, देख के ही लग रहा है बड़ा मजा आएगा। हम सारे शहर वाले, पता नहीं दुनिया में अभी भी 20वीं शताब्दी चल रही है। हम सुखिया, ज्वाला ठाकुर आ गए। पेड़नियों को संदेशा पहुंचा दो कि तैयार रहे राय के लिए। जी मालिक, अभी जाते हैं। प्रणाम प्रणाम ठाकुर साहब, पधारी। ओ भैया, दुकान समेटो, जगह चाहिए। उठो उठो जल्दी उठो। अरे उठो, अरे अरे उठ जाओ ना, वहाँ लगा लो। चल उठो उठो। क्या कर रही है? उठ जाओ उठ जाओ। जाओ जाओ जाओ। जल्दी करो। हाँ जी, ड्राइवर साहब आ गए हैं। बताओ, किसकी रुकी हुई गाड़ी चलानी है? तुम कैसे आ गए? तुम्हें छुट्टी कैसे मिल गई? अरे जे सब विक्रम ठाकुर मालिक की कृपा है। हम तो चुपचाप खड़े हुए थे, तो विक्रम ठाकुर मालिक देख के बोले कि जे का शर्ट की जेब तक का मुंह लटकाए खड़े हो। हम तो अपने में घुसड़ मुसड़ करते रहे और उन्होंने हमें ताड़ भी लिया। फिर अपने आप बोले कि अगर मेले में जाने का मन है तो यहाँ कहाँ खड़ा है, दौड़ यहाँ से। तो हम यहाँ चले आए। सच्ची में यहाँ के ठाकुर मालिकों की झाड़ी में जे विक्रम ठाकुर मालिक तो अलग ही मोगरे की पौध है। देखा, हमने तो पहले ही कहा था कि विक्रम ठाकुर मालिक बहुत अच्छे हैं, एकदम झमाझमिया। वो खुद नहीं आ रहे? हाँ, बता दे इसे। विक्रम ठाकुर मालिक आ रहे हैं ना, तो जे अपने नाच में बिना घुंघरुओं से छमछमा जाएगी। सच्ची में, है ना? बदकुट्टी ना करो हमारे साथ। ऐसी चूटी काटेंगे ना, 3 दिन तक कोई हुई करती फिरोगी। क्या कर रही है सुगनी? हट जा। सुगनी क्या कर रही है? रत्तू भैया, तुम इनकी बातों में मत उलझो, बहुत कम टाइम है अपने पास। ये ऊपर टंगा दो ना। हाँ, बस इसी दादी अम्मा के पास बुद्धि है, नहीं तो आजकल की सारी होती मोड़ियां हैं। क्यों टिंकल? हाँ, होती मोड़िया, पेट पे भुरभुरिया लगाओ। चल टिंकल। सुगनी, तुम तैयार काहे नहीं हो रही? तैयार तो हम हो जाएंगे, पर यहाँ तो सब अपने में ही लगे हुए हैं। हमारा नाच कोई देखेगा भी या नहीं? पिछली बार तो सब कुछ था, भोपू था, डुगडुगी थी, लोगों को न्योता दिया था। इस बार पता नहीं क्या होगा। सुगनी, तुम घबराओ मत, तुम सिर्फ अपने नाच की तरफ ध्यान दो।
जैसे ही लोगों की नजर पड़ेगी ना, तुम देखना तो सबके सारा मेला ना इधर ही नजर आएगा। ऐसा कुछ किसी ने देखा थोड़ी होगा। अरे हाय, क्या बात बोलिए, पप्पी ले ले तुम्हारी। क्या करती हो, हट जाओ। हे सीता मैया, बहुत साल हमारी माई पूरे परिवार को अपने कंधे पे उठाए खड़ी रही है। अब हमें आशीर्वाद दो कि उनके दुखते कंधों का बोझ थोड़ा हल्का करने लायक बने हम। आशीर्वाद दो मैया कि घर परिवार इन सब की जिम्मेदारी अब हम उठा सकें। तकड़ मकड़ हथली पकड़ जान जान की संभाली, तकड़ मकड़ हथली पकड़ जान जान की संभाली, तकड़ मकड़ हथली पकड़ जान जान की संभाली।